हाँ भैया यस आ गया, अब एक यस आ गया, अब हो गई। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है भाई, अब आपने तो आवाज से गुजर दी है, तो अब हम अपनी जो गाड़ी की रफ्तार है, ठीक है, जो ट्रेन की रफ्तार है, उसको हम 200 किलोमीटर पर आवर तक ले जा सकते हैं। ऐसा है कुछ, सिर्फ 200 ना, 200 तो बहुत थोड़ा है यार, 400 450 किलोमीटर पर आवर जापान जैसे जो है ट्रेन को चलाते हैं, तो क्या हम 200 पे नहीं चला सकते? जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं भाई। देखो कल हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए थे, 2 पॉइंट पर मार्च में क्या है? मसला है, अभी तो आपने ये स्टार्ट होना भी कहा था, क्लियर हो चुकी है। इट्स फाइन नाउ, ठीक हो गया, चलें जबरदस्त। अच्छा देखो, लास्ट टाइम हम जो है डिस्कस कर रहे थे ली चैटलियर प्रिंसिपल। उसमें मैंने दो इफेक्ट्स आपको समझा दिए थे, एक कंसंट्रेशन इफेक्ट था और दूसरा जो था प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट था। ये दो हमने देख लिए थे, ये दो पॉइंट्स हमने डिस्क्राइब कर लिए थे। अब जो हम जा रहे हैं नेक्स्ट मूव करना चाहेंगे, ठीक है, हम टेम्परेचर इफेक्ट डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन जो है उसमें इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका हो, अब उस दौरान अगर हम टेम्परेचर के इफेक्ट यानी टेम्परेचर जो है उसको चेंज करते हैं, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट, ठीक है, ऑन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक हो गया। और एक और बात मैं आपको जरा थोड़ा सा बताता चलूं कि आज जो आप लोगों का एफएलपी टेस्ट है उसका सिलेबस कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जिसमें कि लास्ट जो पॉइंट हमारा था, जो लास्ट टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन था, वो भी शामिल होगा। और मैंने आपको बताया था कि उसमें आप लोगों को बैलेंसिंग करने के लिए कोई नहीं इक्वेशन दी जाएगी, आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा जा सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर की वेरिएशन के बारे में पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि एक केमिकल रिएक्शन आपको प्रोवाइड कर दिया रिडॉक्स वाला, किस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिडक्शन हो रही है, ये आपने बताना होगा उसके अंदर। ठीक है, चलिए भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की हमने बात करनी है। ठीक है भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। साथ की आज बर्थडे है, सो भाई हैप्पी बर्थडे साथ, और जुग जुग जियो, हजारों साल खुश रहो, आबाद रहो, ठीक है, और ऐसे ही खिलखिलाते रहो और ऐसे ही पढ़ते रहो और कामयाबियां आपका मुकद्दर हों। आई थिंक अब मेरे ख्याल से मैंने जो वर्ड्स यूज किए हैं आपको बड़े अच्छे लगे होंगे, और आमीन सुमा आमीन भी कह देता हूं मैं। ठीक है, अच्छा भी, सो टेम्परेचर की बात हमने करनी है। अब टेम्परेचर का इफेक्ट जो है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन की रिएक्शन जो है, ठीक है, वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इस चीज पे हम कहते हैं कि इफेक्ट करता है, हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो क्या कहते हैं रिएक्शन है, ठीक है, उसकी जो मूवमेंट है, ठीक है, वो इस चीज पे डिपेंड कर रही होती है। अगर लेट्स सपोज मेरे पास, ठीक है भाई, क्या है, डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव डेल्टा एच वैल्यू किस केस में होती है, एंडोथर्मिक में के एक्सोथर्मिक में, किस में होती है, जरा आप लोग बताएंगे कि पॉजिटिव डेल्टा एच वैल्यू किस केस में होती है, इन केस ऑफ एंडो और इन केस ऑफ एक्सो, आप किसकी बात करते हैं? हम ये बात कहते हैं कि पॉजिटिव साइन ये शो करता है कि हमें इस प्रोसेस को करवाने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, एनर्जी सिस्टम को देना पड़ेगी। ठीक है, सो ये प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब इस प्रोसेस की एक एग्जांपल लिखने के बाद उसको इलस्ट्रेट करूंगा कि कौन सी कंडीशन रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगी, कौन सी कंडीशन रिएक्शन को रिवर्स ले जाएगी। ठीक है, एग्जांपल देख लें जरा जी। हम हाइड्रोजन को और आयोडीन को रेड करवाते हैं, सो इसके थ्रू हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास डेल्टा एच वैल्यू जो है, ठीक है, इट इज पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, नहीं कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब हमने देखना क्या है, अब हमने देखना यह है कि इस कंडीशन में अगर मैं टेम्परेचर रेस करता हूं तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं तो फिर हमारे पास क्या होने वाला है, इंक्रीज अगर हम करते हैं टेम्परेचर को, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इस केस में टेम्परेचर को रेज करते हैं, ये इंक्रीज का साइन है। ठीक है, सो रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड में जाएगा। ठीक है, और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो इस केस में तो रिएक्शन क्या करेगा, रिवर्स में जाएगा।
समझ आ गई आप लोगों को? देखो ना, आप ये बात खुद देख रहे हो कि रिएक्शन है ही एंडोथर्मिक, सो ग्रेटर द एनर्जी दैट यू प्रोवाइड टू द रिएक्टेंट्स, ठीक है, मोर विल बी रिएक्टेंट्स, ठीक है, कंज्यूम टू मेक मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया? तो हम कहते हैं कि भी रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं व्हेन यू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक हो गया? सो आप ये बात कहते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन विल गोज टुवर्ड्स द फॉरवर्ड, ठीक है, एंड इन केस ऑफ व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर द रिएक्शन विल बिकम्स रिवर्स, ठीक है, प्रोडक्ट डिकंपोज होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? इसके बिल्कुल वाइस वर्सा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट मैं यहां राइट कर लेता हूं आप लोगों के लिए। इन केस के अगर मेरे पास कोई एक रिएक्शन ऐसा है जिसकी डेल्टा एच वैल्यू हमारे पास क्या आती है भाई, नेगेटिव, और नेगेटिव किसके लिए होती है भाई, नेगेटिव वैल्यू जो हमारे पास होती है ना वो होती है इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक। ठीक है? उसकी एग्जांपल आप लोगों को राइट करवाता हूं। सर वन इंपॉर्टेंट रिपीट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, अभी तो चलने दो यार, गाड़ी को रफ्तार तो लेने दो, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है? अच्छा, सो अमोनिया फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है N2 plus 3H2 and it will form 2NH3। ठीक है? अब इसमें देख लो कि डेल्टा एच वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये होती है नेगेटिव। इट मींस कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो सिस्टम सराउंडिंग को टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब इस केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, एक तो देखो प्रोसेस खुद से एनर्जी बाहर निकाल रहा है, सिस्टम फेंक रहा है एनर्जी को कि भी उसके पास इजाफी एनर्जी है। ठीक हो गया? और आप उसमें खुद एडिशन कर रहे हो, टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये रिएक्शन को रिवर्स ले जाएगी। ठीक है? इस तरीके से अगर आप टेम्परेचर इन दिस केस, ठीक है, डिक्रीज करते हो तो ये फेवर करता है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाएगी। अब बताएं, यहां तक आप लोगों को समझ आई है? अगर समझ आ चुकी है तो हम एक प्रैक्टिस करेंगे, बड़े मजे की प्रैक्टिस करनी है आपसे, ठीक है, मतलब डिस्कस करना है। जल्दी से बताएं कि क्या आप लोगों को ये चीज समझ आई है? अगर ये चीज समझ आ चुकी है तो फिर हम एक जल्दी से क्विक वे में एक ताजा तरीन, ठीक है, वो क्या कहते हैं ना भाई, वो नाश्ते की प्लेट पे ताजा ताजा अंडे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, ताजा ताजा जो है जूस प्रोवाइड किया जाता है आपको। ठीक है? सो अभी नाश्ते की प्लेट में आप लोगों को ताजा एक एमसीक्यू प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को बूस्ट मिलेगा, एनर्जी मिलेगी और आप सारा दिन ताजा दम रहेंगे। तो बताएं जल्दी से, इस हवाले से कुछ कंफ्यूजन नहीं तो क्लियर लिख दें ताकि हम आगे चल सकें। वैसे सुबह सुबह आप लोगों से मुलाकात का ये बड़ा बेनिफिट होता है कि स्टूडेंट से अगर सुबह सुबह मुलाकात हो जाए ना, सीरियसली मैं बता रहा हूं, मेरे में एनर्जी काफी माशाल्लाह से आ जाती है। ठीक है? रिपीट कर देता हूं जल्दी से। मैं ये कह रहा था कि डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव, इस तरह का प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। ठीक है? और फॉर इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, व्हेनेवर यू इंक्रीज द टेम्परेचर डायरेक्शन विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है, एंड व्हेनेवर यू डिक्रीज द टेम्परेचर डायरेक्शन विल मूव रिवर्स। ठीक है जी? और इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक, क्योंकि आप टेम्परेचर की अगर बात करते हो तो ये वो टाइप ऑफ प्रोसेस है जिसमें कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन चैम्बर जो है, सिस्टम जो है हमारा, वो हीट को, एनर्जी को, टेम्परेचर को फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग ट्रांसफर करता है। सो अगर ये खुद से बाहर फेंक रहा है, अगर आप इस केस में भी टेम्परेचर खुद से देना शुरू कर देंगे तो टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट रिएक्शन को रिवर्स ले जाना शुरू कर देगी, ताकि प्रोडक्ट कम बन सके और कम टेम्परेचर या हीट जो है वो इवॉल्व हो सके, और हम कहते हैं रिएक्शन रिवर्स जाएगा। टेम्परेचर की डिक्रीजमेंट जो है रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगी। समझ आ चुकी है? हमाद ने कहा था कि वापस करना है सर, इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। एग्जैक्टली, हम अभी इस वक्त कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे, सो इसके इंडिपेंडेंट होता है। हाँ सर, वी आर ऑल्सो एनर्जाइज्ड। भाई क्या ही बात है भाई आप लोगों की। हाँ बताएं सर, व्हेन द टेम्परेचर, सर केसी पर इफेक्ट पड़ता है, अभी मैंने उसकी डिस्कशन अभी कर रही तंजीहा। ठीक है सर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज रिएक्शन गोज फॉरवर्ड इन कि इसकी रीजन बता दें। देखो मैं आपको बताऊं कि ये रिएक्शन पहले ही हमें एनर्जी देना पड़ती है ना, हमें हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन के लिए पहले ही एनर्जी रिक्वायर होती है। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है? अब अगर इसको टेम्परेचर रिक्वायर है और मैं और ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा तो मोर फिजिबली तौर पे मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स विल कंबाइन टू मेक प्रोडक्ट। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मिलेंगे और अपने आप को प्रोडक्ट
फॉरवर्ड में कन्वर्ट करेंगे। सो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिएक्शन विल ऑलवेज मूव फॉरवर्ड ही मूव करता है, ठीक हो गया। और अगर आप क्या कर रहे हो भी, क्योंकि आपके रिएक्टेंट्स के पास सफिशिएंट वो एक्टिवेशन एनर्जी है ही नहीं, आप इस केस में टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हो तो रिएक्शन रिवर्स जाना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट जो बने थे वो भी रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। सो ये हमारे पास था सारी की सारी बात, ठीक है भाई। जी सबक क्लास तो चल रही है, क्या हो गया आपको नहीं समझ आ रही? हाँ भाई चलें आगे, मैं इसको रेस कर लूं और इसके अगेंस्ट में आप लोगों को एक प्रैक्टिस एमसीक्यू दूं। जल्दी से बता दें भाई, क्लियर हो चुका है आप लोगों को? क्योंकि मैं इस वक्त हमाद का भी इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि सर रिपीट कर दें, जल्दी से बताना आपने। हाँ जी, अमोनिया में एट टेम्परेचर टाइम टू फैक्टर्स हैं तो हाँ एट अ टाइम टू फैक्टर्स हैं तो डायरेक्शन भी देखो, हम जस्ट एक सिंगल फैक्टर की बात कर रहे हैं, दोनों को इंकॉर्पोरेट करेंगे तो फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, फिर जाहिर सी बात है हमें दोनों को देखना पड़ेगा। फिल वक्त हम एक ही बात कर रहे हैं। रमीज लोड, रमीज, मैं तो इसका नाम रमीज लोड लिख देता हूं, ठीक है। रमीज लोड, आज मैं आपसे जरूर बात करूंगा क्योंकि कल मैं बिल्कुल नहीं टाइम दे सका, इवन कि कल मेरा दिन था फॉर इवन 10th क्लास, मैं उन स्टूडेंट्स को भी टाइम नहीं दे सका, तो इसके लिए मैं वाकई जो है ना उनसे मदद खुआ हूं, मैं उनसे कर लूंगा एक्सक्यूज। रमीज आज इस पर जरूर बात करेंगे यार, वाकई आपका हक बनता है कि आपका सेकंड जो है संडे का भी विन है, सो उसको भी देना है। फर्स्ट संडे का मैं दे चुका हूं, मैं आपको उसकी रिसीप्ट दिखाऊंगा, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। चले भी चले आगे। 150 रुपीज काटे ओवर एक्टिंग सही है। चले भी, इसको मैं रेस कर रहा हूं, इसकी जगह पर एक एमसीक्यू राइट करेंगे। अच्छा देखो भाई, एक मजे का इंटरेस्टिंग से एक एमसीक्यू हम करने लगे, और वो ये है कि फॉर रिएक्शन, या आप जल्दी से रिएक्शन ही देख लें भाई, रिएक्शन राइट करते हैं और इस केस की हम पूछते हैं कि भी टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट कहां ले जाएगी रिएक्शन को। ये लो भाई, ठीक है। अब आप इसका आंसर दोनों ढूंढें। किधर मूव करेगा बताना जल्दी से आपने। ए ऑप्शन इसका है फॉरवर्ड, बी है रिवर्स, सी है नो इफेक्ट, एंड लास्ट वन डी मे बी फॉरवर्ड और रिवर्स, मे बी ए और बी कर लेते हैं इसको। बताएं जल्दी से कौन सा होगा ठीक आंसर। अब इसमें आपका पुराना नॉलेज भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसमें आपकी जो आयन फॉर्मेशन वाली बात थी वो भी इस्तेमाल होगी, इसमें आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर वो दोनों क्लियर थे तो फिर आप इसका आंसर दे पाएंगे। जल्दी से बताना है भाई। अवैस पोस्ट करने की क्या जरूरत है भाई, मैं यहां पर हूं आप लोगों के लिए। सो आप मुझे डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम्स बताया करें, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो मुझे बताया करें, पोस्ट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब बताएं जल्दी से इसका आंसर। हाँ भाई समझ आ गई आप लोगों को। अब मैं इसको एलेबोरेट करता हूं। अच्छा शायद आप लोगों को यह बात याद हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा हुआ है आपने, आयन के अंदर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो जब आप ऑलरेडी एक नेगेटिवली चार्ज आयन में एक और इलेक्ट्रॉन की एडिशन करना चाहते हैं, सो देयर विल बी रिपल्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एन एनायन, ठीक है। तो इस रिपल्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना चाहिए। तो इट मींस कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसकी डेल्टा एच वैल्यू क्या होगी, इट विल बी पॉजिटिव। समझ आ गई आप लोगों को। अब अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, तो रिएक्शन को जाना चाहिए फॉरवर्ड सिंथ में। सो इसका आंसर बिल्कुल ठीक आपने जो है गेस किया है, फॉरवर्ड सिंथ में जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस ही एक एंडोथर्मिक प्रोसेस था, ठीक है। सो इससे अंदाजा हो गया कि किस तरीके का एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको जरा क्लैरिफाई करता चलूं। जैसे मैंने आप लोगों को ये बात क्लियर की थी, मैंने आपको शायद पहले भी ये बात बताई थी कि जब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की, सर ये रिवर्स रिएक्शन नहीं है भाई, ये रिवर्स रिएक्शन लेट्स सपोज हम इसको कह लेते हैं कि भाई ये है,
ठीक है, इन केस ये है, ठीक है। वैसे तो मैंने इस पे लगाया नहीं था, ये आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट रखा है यहां पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि इट्स अ रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, वैसे अगर मैं सिंपल ये करता हूं ना, ये वाला करता हूं और मैं यहां पर अगर आपको नन का ऑप्शन दे देता ना या नो इफेक्ट का, तो ये भी ठीक होना चाहिए था। वैसे ये भी ठीक बात है। अगर जो हम सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन की बात करें तो टेम्परेचर का इफेक्ट एज सच नहीं अप्लाई होता, वैसे होता भी है इन केस, अगर आप जरा थोड़ा सा गौर करते, क्योंकि देखो टेम्परेचर तो आपने प्रोवाइड करना ही करना है। अब ये है ही यूनिडायरेक्शन रिएक्शन, ठीक है। सो यूनिडायरेक्शन रिएक्शन जाता ही फॉरवर्ड में है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इन केस ऑफ एंडोथर्मिक तब भी फॉरवर्ड नहीं जाना था, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा भाई, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि वेरिएशन इन प्रेशर या वेरिएशन इन वॉल्यूम की बात करते हैं या वेरिएशन इन कंसंट्रेशन की बात करते हैं, इन तीनों का इफेक्ट केसी वैल्यू पे नहीं होता, ठीक है। लेकिन जहां तक हमारे पास बात है ना टेम्परेचर की, ठीक है, सो टेम्परेचर का इफेक्ट है, और वो टेम्परेचर का इफेक्ट मैं आपको बताने लगा हूं कि इन केस ऑफ एंडो और इन केस ऑफ एक्सो, ठीक है, क्या इफेक्ट होगा, केसी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ना भाई फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, हम कहते हैं कि जो केसी वैल्यू है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों? रीजन क्या है? आप ये बात जानते हो, केसी का मतलब क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशियो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब आप ये बात जानते हो, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, सर मेरे आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया भाई, अभी बताएं ना रिबा, मुझे बताएं ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं, ठीक है। सो अब देखो मैं कहता हूं कि इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रिएक्शन तो फॉरवर्ड सेंस में जाना ही है। इट मींस के मोर एंड मोर कंसंट्रेशन, मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जनरेट करेगा, बनेगा, ठीक है। अब अगर आपके पास प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रेस कर रही है तो ओवरऑल जाहिर सी बात है इसकी रेशियो भी ग्रेटर आएगी, केसी वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक हो गया। तो ये हम कहते हैं कि बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द केसी वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजेस इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एंड इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर आप टेम्परेचर रेज करते हो तो रिएक्शन रिवर्स बैक जाना शुरू हो जाता है। सो हम यहां लिखेंगे सिंपली कि T जो है it is inversely related with Kc, ठीक है। by increasing the temperature your Kc value will decreases, will go down, ठीक है, will decrease somehow, ठीक है, कम होना शुरू हो जाएगी Kc वैल्यू, ठीक है। so in case of exo it is inversely and in case of endo it is directly। सर Kc को कांस्टेंट होते हैं ना, फिर ऐसा क्यों होगा? देखो मैं आपको जरा बता दूं, आप डायरेक्टली तौर पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। देखो आप ये बात जानते हो, आपने चैप्टर नंबर 11 में एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है क्या। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो जो उनकी नीड है फॉर गेटिंग द एक्टिवेशन एनर्जी वो आप समहाउ पूरी कर रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे वो पूरी करोगे मोर एंड मोर रिएक्टेंट विल कंज्यूम टू मेक प्रोडक्ट, तो जाहिर सी बात है कि केसी वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि ओवरऑल ये रेशियो चेंज हो रही है ना, ठीक है। ओवरऑल ये रेशियो जो है वो हमारे पास क्या होती है? चेंज होती है, इसलिए हम कहते हैं केसी के ऊपर इफेक्ट डायरेक्टली तौर पे इसका होता है। समझ आई आप लोगों को? जल्दी से बताना आपने कि यस और नो या क्लियर लिख दीजिएगा, ठीक है। बल्कि क्लियर लिखना आसान होता है, मतलब आसान से ये है कि अच्छा होता है, फिजिबल होता है, समझ आ जाती है। क्लियर लिखें या क्वेश्चन लिखें तो आगे चलते हैं। सर अगेन बता दें, नेटवर्क इशू था। तहसील में ये बात आपसे कह रहा था कि इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस द टेम्परेचर एंड केसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। व्हाई? क्योंकि हम जानते हैं कि एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर रिक्वायर होता है टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारे पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाता है। और इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक, क्योंकि हम जानते हैं कि रिएक्शन से सिस्टम से सराउंडिंग में टेम्परेचर या हीट जो है वो ट्रांसफर होनी होती है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे केसी वैल्यू डिक्रीज करती है, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स बैक जा रहा होता है, ठीक है भाई। क्लियर हो चुका है आप लोगों को? हाँ भाई क्लियर हो गया आप लोगों को? सर रिवर्स सेक्शन में भी एक्टिवेशन एनर्जी काउंट होती है? बिल्कुल जाहिर सी बात है यार, रिएक्शन तो रिएक्शन है ना, चाहे वो रिवर्स हो चाहे वो फॉरवर्ड हो, सॉरी इरिवर्सिबल हो, क्योंकि दोनों में रिएक्टेंट्स ने तो मिलना ही है, कंज्यूम तो होना ही है, तो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड तो होगी उनको, ठीक है। अब देखो मैं इसको रेस करूंगा और हम फॉरवर्ड चलेंगे, कुछ नई बातें हमने डिस्कस करनी है, तो वो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, ठीक है। जल्दी से करते हैं आगे। हम
हमने यहां तक डिस्कस कर लिया। अब इससे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। हमने ये देखा कि केसी वैल्यू जो है, ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं, केसी वैल्यू की बात कर लेते हैं। एक तो हमने ये देख लिया कि इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। और ये चीज जो है इंडिपेंडेंट है किसके? इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। इन तीन चीजों पे ये डिपेंड नहीं करती, इस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड नहीं करती। हमने यही तो देखा था, सॉल्ट विच हैव हीट ऑफ सॉल्यूशन क्लोज टू जीरो, उन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? अगर जो हीट ऑफ सॉल्यूशन उनकी क्लोज टू जीरो, जैसे कि NaCl है, आपने जो है सॉलिबिलिटी कर्व्स पढ़े हुए, तो उसमें जो हमारे पास NaCl का सॉलिबिलिटी कर्व है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, उस पर टेम्परेचर इफेक्ट इतना पड़ता नहीं है, सो उसके केसी वैल्यू पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। सर अगर इनरिवर्सिबल और डायरेक्ट रिएक्शन हो, क्या यहां पे लिखा हुआ था, इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन का रेट सेम हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा भाई? इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा ना उसमें। अब ये किस टाइम पर होता है, कितनी मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्टेंट के कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट के बाद होता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि फिर क्या होगा केसी वैल्यू, ठीक है, इस पे डिपेंड करती है, ठीक हो गया ना। यानी ये तो इक्विलिब्रियम की आप बात करी थी, इक्विलिब्रियम किस टाइम पे डेवलप होता है, कितनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कंज्यूम करने के बाद डेवलप होता है, ये इस पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, सो इंडिपेंडेंट है इन तमाम चीजों के, ठीक है। और जहां तक जो है इसके यूनिट्स की बात है, केसी के जहां तक यूनिट्स की बात है, थोड़ा सा सिंपली हम देख लें। केसी के यूनिट्स हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं ना, केसी के जो यूनिट्स हैं, ठीक है, हम वो पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब मैं फिर थोड़ा सा और आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूं, उसका एक स्मॉल छोटा सा एक हल दे देता हूं आप लोगों को। आप ऐसे भी कर सकते हैं, केसी के अगर आपने यूनिट्स को डिस्क्राइब करना तो आप लिखते हैं मोल पर dm क्यूब रेज टू पावर डेल्टा n, ठीक है। इससे भी आप लोग क्या कर सकते हो, केसी के यूनिट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो, एंड डेल्टा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इससे आप केसी के यूनिट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो, केसी के यूनिट्स को फाइंड कर सकते हो। इट्स, आप कह सकते हैं कि इट्स डायरेक्ट और शॉर्टकट वे टू कैलकुलेट द केसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केसी, ठीक है। अप्लाई करके देखें, SO2 प्लस O2 एंड इट विल फॉर्म SO3। समझ आ गई आप लोगों को? मैं इसके थ्रू अगर डेल्टा n निकालता हूं, कैसे निकालूंगा डेल्टा n, ठीक है, कैसे निकलेगा इसका डेल्टा n, ठीक है। देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, एक और एक, दो हैं। इसके प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक है। जरा इसमें पुट करें ना डेल्टा n के अंदर, डेल्टा n इज इक्वल टू प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स एक हैं, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स दो हैं, इससे डेल्टा n वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक है। अब जरा इस पे अप्लाई करें, देखते हैं क्या बनता है, मोल पर dm क्यूब रेज टू पावर -1। अब इस -1 को अप्लाई करें, तो जब -1 को अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पर मोल और dm क्यूब आ जाएगा। आप इसके थ्रू निकाल लें इसके नंबर ऑफ मोल्स, आप उस तरीके से जो पहले हमने किया था, जिसमें हम केसी एक्सप्रेशन राइट करते हैं, केसी इज इक्वल टू रिएक्टेंट यानी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। आप इसके थ्रू भी निकालेंगे ना, तो जो केसी के यूनिट्स आएंगे वो वही होंगे जो मैंने डायरेक्ट रिलेशन से निकाले हैं। मुझे बताएं, समझ आ गई है सर? इक्वेशन बैलेंस ही नहीं है भाई, देखो ना, ठीक है, अभी कर लेते हैं इसको। देखो क्या करना है हमने, इसके अंदर सिर्फ एक ऑक्सीजन की एडिशन करनी है, तो भाई 2 कर दिया इसको, हाँ ठीक है। अब जब इसको 2 किया तो इसको भी 2 कर दो, अब ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज इसको 2 किया तो देखा ना, अभी आप लोगों ने मुझे मेरी फौरन से मिस्टेक निकाली ना। सो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बनते हैं, 4, इसके नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं 2, तो इट मींस कि यहां पर क्या आएगा अभी -2, क्योंकि देखो ये 2 है, ये बन गए 4 नहीं यार 3, भाई मैं देखो मिस्टेक पे मिस्टेक कर रहा हूं, रिजल्ट वही आ रहा है हमारे पास, ठीक है भाई। अब ठीक है, अब समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा कुछ बड़ा करके लिखें, ओहो हो, अब ये विजिबल है आप लोगों को कुछ, ठीक है जी। सो पर मोल dm क्यूब बनेगा, चाहे वो आप इस रिलेशन के थ्रू निकाल लें, चाहे वो आप डायरेक्टली निकाल लें, एक ही बात है। मुझे बताएं समझ आ चुकी है आप लोगों को? इन केस अगर ये एग्जांपल देता हूं तो समझ आ चुकी है आप लोगों को? क्लियर लिखिएगा अगर समझ आ चुकी है।
हाँ भी आयशा लिखना तो मैंने लिखा है, अब बताएं। आमना, आमना समझ आ गई आपको या नहीं? नहीं समझ आई? हाँ जी भाई सर, आप लोड दे दें फिर मिस्टेक नहीं होगी। मुझे लग रहा है ऐसा कि आप ना मुझे दुआएं कर रहे हैं। रिपीट प्लीज अस्मा गुल। देखो मैंने आपको एक डायरेक्ट रिलेशन प्रोवाइड कर दिया जिससे आप केसी के यूनिट्स को कैलकुलेट करते हो। हमारी पोस्ट डिलीट तब होती है कि जब आप लोग जो है ना एजुकेशनल कंटेंट के अलावा कोई और कंटेंट शेयर करते हैं। सो अगर ऐसा है कि एजुकेशनल कंटेंट हो फिर नहीं होगी डिलीट, ठीक है? आप डिस्कशन जितनी मर्जी करें, कोई मसला नहीं हमें, ठीक है सर? आप हमें बिल्कुल नर्सरी के बच्चों की तरह पढ़ाते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है बच्चे हो यार आप लोग, अब आपको ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा ना अभी, ठीक है? मैं ये कह रहा था कि भी मोल पर डीएम क्यूब है रेज टू पावर डेल्टा एन होना चाहिए, ठीक है? अब ये डेल्टा एन कहां से आएगा? ये होता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेक्टेंट, ठीक है? एग्जांपल प्रोवाइड की भी, देखो ये 3 मोल हैं रेक्टेंट के, प्रोडक्ट के 2 मोल हैं, तो राइट कर लेते हैं यहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 थे, इसको माइनस कर दिया, 3 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेक्टेंट थे, ठीक है? इससे -1 आ गया, हमने -1 लिखा है इसकी जगह पर, तो हमारे पास ये आ गए। मैं आपसे कह रहा था कि आप कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, केसी का यहां से भी यूनिट निकालें वही आएगा, ठीक है भाई? हो गया ये फार्मूला केसी का ऑथेंटिक है यार, ऑथेंटिक है, आपको अप्लाई करके दिखाया मैंने, कंपैरिजन करके दिखा दिया भाई, इससे भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है? जी महक सर, जी महक, ठीक है। अच्छा यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? क्या हम आगे चल सकते हैं? रिपीट कर दिया महक, अब बताएं कोई मसला रह गया आपको? जल्दी से बताना है शाबाश आपने, ठीक है? इजी है यार, बहुत इजी है। महक जल्दी से बताना है कि आपको समझ आ चुकी है फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री। भाई ये ट्विस्ट है, लाइफ में ट्विस्ट नहीं तो क्या है? अच्छा हाँ भी समझ आ गई है, जल्दी बताना है। फिर भी ठीक है भाई, क्लियर हो गया। भाई मुझे बता दें कि समझ आ चुकी है आपको। महक का इंतजार कर रहा हूं साजिया, बस वो उसको जो है कहने दो, फिर हम आगे चलते हैं। फातिमा बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू सो मच। अली जी बताएं जल्दी से, शाबाश, जल्दी थोड़ा सा ना, है ना? ये बहुत इजी है यार ये तो। हाँ भी समझ आ गई है, डेली केमिस्ट्री क्लास होगी आप लोगों की पहले, समझ आ गई समझ आ गई समझ आ गई। चलें भाई मैं इसको रेज कर दूं सर डेली? हाँ बिल्कुल, महक तो आंसर दे नहीं रही, भी नाराज होगी शायद मुझे लगता है। अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, है तो इसको रेज कर रहा हूं मैं, ठीक है? अच्छा भाई लो भाई मैंने कर दिया इसको रेज। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाने लगे हम, ठीक है भाई? अच्छा भाई सो अब नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस फॉर डिफरेंट फैक्टर्स फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है जी? उसकी हम बात थोड़ी बहुत करेंगे, इट्स नॉट एग्जैक्टली कि हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने यहां पर क्या करना होता है, यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ जो है शॉर्टर वे के अंदर डिस्कस करना होता है, मेन पॉइंट्स को जो है हमने बताना होता है आप लोगों के लिए, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हम डेरिवेशन नहीं करेंगे फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है? हम केसी एक्सप्रेशन डिराइव नहीं करेंगे, ठीक है? हम उसका फाइनल रियल क्या कहते हैं ना भाई, फाइनल, हाँ देखा महक का आगे, भाई बस कर दो यार, क्यों महक को तंग कर रहे हो, ठीक है? अच्छा मैं आपसे कहता कि किसी एक रिएक्शन को हम लिखेंगे, ठीक है? उसका फाइनल जो बनता है ना केसी एक्सप्रेशन, उसको हम यहां पर मेंशन करेंगे, और मेंशन करने के बाद देखेंगे कि क्या उसका इफेक्ट होता है, उस पे डिफरेंट जो है हमारे जो क्या कहते हैं ना भाई, उसका जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है? उसका क्या इफेक्ट हमारे पास आएगा, ठीक है? पहला रिएक्शन में राइट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, PCl5 इसको आप डिकम्पोज करते हो इनटू PCl3NCl2। अब इसके लिए केसी एक्सप्रेशन राइट करूंगा डायरेक्टली। केसी एक्सप्रेशन है इसका एक्स स्क्वायर, अब मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूं भाई, आपने बुक पे देख लेना है, क्योंकि डेरिवेशन हमारी यार थोड़ी इसमें आनी है, ठीक है? सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय v इंटू ओ नो a माइनस एक्स, ठीक है भाई? सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय v इंटू a माइनस एक्स, ठीक है भाई? अच्छा यहां तक तो आपको मैं आपको बता दूं कि डिराइव नहीं करना हमने, ठीक है? क्योंकि हमने जस्ट इसमें से जो मेन पॉइंट है वो लेना है यहां से, ठीक है भाई? सर हमसे भी पूछ लें, हमने आपका जरा क्या देना है, कर्जा देना है भाई? आमना सबसे पूछ रहा हूं मैं तो भाई, ठीक है? बल्कि मैं तो बता रहा हूं, चीजों को एलेबोरेट कर रहा हूं, ठीक है? मैं तो किसी से भी कुछ नहीं पूछ रहा ना, भी किसी से मैंने कुछ पूछा नहीं, पूछा ना? हाँ अगर आमना आप बताना चाहती हैं तो बताएं कि कब फिर वो पार्टी शार्टी का कोई इंतजाम अपनी कर रखा है
तो फिर बता दें, हम भी आ जाएंगे आपके लिए, ठीक है। सो Kc इज इक्वल टू एक्स के डिवाइडेड बाई वी इंटू ए माइनस एक्स। अब हमने देखना है कि इस पे जो प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट है वो कैसे हो सकता है। देखो जरा गौर से देखना आपने, ठीक है, जरा गौर से ना, गौर से मतलब क्या होता है, गौर से देखने का मतलब होता है कि आंखें जरा खोल के, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करना है। यहां आपको क्या रिलेशन निकल रहा है, मतलब पता चल रहा है, दिख रहा है आपको, जरा अगर आप जरा गौर करें, ठीक है। सो ये चीज देखिएगा कि हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जब भी आप लोग जो है ये बात कहते हो कि वॉल्यूम का इफेक्ट या प्रेशर का इफेक्ट जो हमारे पास है, ठीक है, सो कभी भी वॉल्यूम और प्रेशर का इफेक्ट नहीं जो है क्या कहते हैं चेंज करता किस चीज को, केसी वैल्यू को। प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट जो है, ठीक है, वो कभी भी केसी वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर हम एक और तरीके से, एक और तरह से इस एक्सप्रेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन गेट करना चाहेंगे, और वो क्या है, क्या है भाई? अच्छा, और वो क्या हो सकता है? अगर आप देखें इस सेक्शन पे, इस क्या कहते हैं ना, केसी एक्सप्रेशन पे जरा गौर करें तो केसी इनवर्सली रिलेटेड है विद वी। इस केस में, इन केस ऑफ दिस, केसी इज इनवर्सली रिलेटेड विद वी। हमने एक चीज पहले ही पढ़ी हुई ना, हमने एक चीज इस हवाले से पहले ही पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास इस तरह का रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन हो तो प्रेशर के चेंज होने से, वॉल्यूम के चेंज होने से रिएक्शन फॉरवर्ड या रिवर्स जाएगा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इससे भी हम मजीद इंफॉर्मेशन गेट करना चाह रहे हैं। उस इंफॉर्मेशन को गेट करने से पहले मैं चाहूंगा कि यार आप लोगों का टेस्ट क्यों ना ले लिया जाए, क्या कहते हैं आप लोग? क्योंकि हमने कल टेस्ट नहीं लिया था ना, सो जो पॉइंट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या हम उनका टेस्ट नहीं ले सकते? हाँ भी टेस्ट ले लेते हैं। अभी मैं आप लोगों का टेस्ट लेता हूं। सो आप लोगों का तो रिजल्ट भी आ गया भाई टेस्ट का, मतलब कि आपका टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो मैं टेस्ट देखता हूं, पहले जना ये बातें पूरी कर लूं और फिर आप लोगों को कुछ चीजें समझानी भी हैं, ठीक है। सो रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है और रिजल्ट ये शो कर रहा है कि आप लोगों के मार्क्स मिले जुले हैं, मतलब ठीक हैं, सही हैं, ठीक है। कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो शेयर करें, नहीं तो आगे चलते हैं भाई। लास्ट वन सर, कौन सा लास्ट वन भाई बताएं जल्दी से। सर डन सर, इजी था, देखा यार, सिंपल सिंपल से रह देता हूं मैं, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जी तो चलें भाई। अच्छा एमसीक्यू नंबर 3, अपने एमसीक्यू भी डिस्कस करने चलें भाई, मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करवाता हूँ। सर मजे का की बात में आपने मजे में तो थोड़ा क्या है में थे, टेस्ट शुरू हो गया था। ओ हो। अच्छा जल्दी से फिर मैं आप लोगों को गो थ्रू करवा देता हूं जल्दी से एमसीक्यूज, फिर हम आगे चलेंगे। फर्स्ट वन तो था कि इन द रिएक्शन, ठीक है, व्हेन डेल्टा एच इज लेस देन 0 द फॉर्मेशन ऑफ AB4 विल बी फेवर्ड, ठीक है। AB4 कब फेवर होगी? देखो एक ऑलरेडी डेल्टा एच लेस देन 0 का मतलब पता है क्या होता है कि इसका मतलब है कि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, और इन केस ऑफ डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और आपको मैंने बताया था कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर लो करते हो तो टेम्परेचर के लो करने से क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है, रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि साथ में आपने प्रेशर का इफेक्ट भी देखना था, ठीक है। सो देखो रिएक्टेंट हमारे पास थे 5, A2 4B2, ठीक है, एंड इट विल मेक 2AB4, ठीक है। सो इट मींस के 5 रिएक्टेंट के मोल्स हैं, 2 प्रोडक्ट के मोल्स हैं। रिएक्शन फेवर कर रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। सो अब आप हाई प्रेशर करते हो, वॉल्यूम खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा, तो रिएक्शन ने जाना ही फॉरवर्ड है। सो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। अच्छा अब उसके बाद अमोनिया फॉर्मेशन की बात अगर यहां पर देख लेते हैं भी, अमोनिया फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। सो अमोनिया फॉर्मेशन में मैंने आप लोगों के लिए रिएक्शन भी राइट किया हुआ है। देखो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 4 हैं, प्रोडक्ट हमारे पास कितना है भी 2 है। सो 2 - 4 विल गिव यू -2। अब मोल पर डीएमक्यू पे -2 लिखें, उससे वही रिजल्ट आएगा जो इस वक्त आपकी जो है सेकंड ऑप्शन थी, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर था केसी, इफ केसी वैल्यू इज वेरी स्मॉल देन द रिएक्टेंट्स आर लार्ज। देखो ना केसी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो है, ठीक है। सो अगर केसी वैल्यू बहुत थोड़ी है तो इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर बहुत बड़ी वैल्यू, रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट की अमाउंट थोड़ी है। सो रिएक्टेंट हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट शुड बी लार्ज, ठीक है जी। और हमारे पास फोर्थ वन है, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर इन डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5। यार देखो क्या ही बात की है ना, PCl5, ठीक है, देन रिएक्शन विल फेवर। अब देखो ना जरा, PCl5 को ब्रेक करते हो तो क्या होता है, PCl5 को ब्रेक करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, क्योंकि ये 1 मोल
मोल है वो 2 मोल है। सो इट मींस कि रिएक्शन फॉरवर्ड जो है इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम को फेवर करता है। सो स्टेटमेंट क्या थी, इफ प्रेशर इंक्रीज, जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। इस केस में रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन में प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन बन रही है वो वॉल्यूम इंक्रीज को फेवर कर रही है, और आप वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ये भी बिल्कुल ठीक था। इफ द फॉर्मेशन ऑफ HI द चेंज ऑफ प्रेशर रिजल्ट्स, अब देखो ना जरा, आप इक्विलिब्रियम विल नॉट बी इफेक्टेड। देखो मैं आपको बताऊं कि यहां पर क्या था, इफ द फॉर्मेशन ऑफ HI, आपको मैंने ये बताया हुआ है, वैसे आप लोग ना सोचते नहीं हो, H2 प्लस I2 एंड इट विल फॉर्म 2HI। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर डेल्टा एन वैल्यू 0 हो तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्यों 0 है भाई, रेक्टेंट के 2 मोल्स, प्रोडक्ट के 2 मोल्स, 2 - 2 विल गिव यू 0। सो जब हमारे पास रेक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स में कोई फर्क ही नहीं है तो कहां से आना है इफेक्ट प्रेशर का और वॉल्यूम का। समझ आ गई भाई हमरा? बताएं जल्दी से, शाबाश, छेती छेती क्लियर करो। तुसी मेरे सारे एमसीक्यूज बता दिए, हाँ भी बता दो जल्दी से, थर्ड भी बता दिया, मानूर सारा बता दिया। आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए अब तो। अरे मेरा ये मेरा, अच्छा हाँ बताएं, क्लियर हो गए? अच्छा अब भाई इस पे आ जाओ यार जल्दी से, टाइम नहीं जाया करना, जल्दी जल्दी आ जाओ, 11 मिनट पड़े हुए हमारे पास, ठीक है भाई। अच्छा देखो अब हम पहले बात कर लेते हैं किस चीज की। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। मैंने डेरिवेशन नहीं करनी है केसी एक्सप्रेशन की, मेरे पास केसी भाई देख लो ना, जब एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग आपको मिलेगी मॉर्निंग में तो फिर जाहिर सी बात है नेट का इशू भी नहीं रहेगा, नेट भी ठीक हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। देखो ये रिएक्शन है, PCl5 डिकम्पोज हो रहा है इनटू PCl3 एंड Cl2, ठीक है। अब इसके लिए केसी एक्सप्रेशन डिराइव करना है, वो आपकी बुक में उसके पूरे स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं। ये उसका फाइनल एक्सप्रेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि केसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। सो बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम केसी विल डिक्रीज, या बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम केसी विल इंक्रीज, ठीक है। केसी क्या होता है, केसी रेशो है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। अब ये देख लीजिएगा, हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन दैट पर्टिकुलर केस, बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर वॉल्यूम विल डिक्रीज, और हम ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम के डिक्रीज करने से केसी वैल्यू बढ़ती है। तो कैसे बढ़ेगी जरा ये देख लें जी। हमरा क्या कहें सर, अगर नंबर ऑफ मोल 0 हो तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट नहीं होगा? नहीं, अगर जो डेल्टा एन वैल्यू 0 हो या ना हो उसका टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर होता है, ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि कैसे जो है ये चीज चलने वाली है, कैसे हम इसको जस्टिफाई करेंगे, किस तरीके से हम जो है इससे मुतल्लिक इंफॉर्मेशन जो है वो गेट करते हैं, ठीक है। सो मैं ये आपसे कह रहा था कि बाय डिक्रीज इन वॉल्यूम द केसी विल इंक्रीज, ठीक है, एंड हाउ इट विल इंक्रीज, ठीक है, जरा ये आपने देखना है। देखो एक्सप्रेशन भी मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किया हुआ है कि अगर आप PCl5 को तोड़ते हो इनटू PCl3 एंड Cl2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो रिएक्शन भी फेवर कर रहा है किस चीज को, इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम को फेवर कर रहा है, ठीक हो गया। सो इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम को चूंकि फेवर कर रहा है तो अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करते हो रिएक्शन ने वैसे ही बैकवर्ड जाना था। सो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको केसी एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया जाए और केसी एक्सप्रेशन के अंदर वॉल्यूम की टर्म नीचे आए तो यही चीज अप्लाई होती है इसके ऊपर भी। सर ये आप क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम इक्विलिब्रियम पोजीशन पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। क्वांटिटेटिव इफेक्ट, ठीक है, मैं इस वक्त डिस्क्राइब आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ठीक है, और उस हवाले से मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं आगे, ठीक है। सो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर जो प्रेशर को इंक्रीज करते हो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो हम ये बात कहेंगे कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आए जिसमें वॉल्यूम डिनोमिनेटर के अंदर हो, सो इस केस में रिएक्शन बैकवर्ड सिंक में जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास रिएक्शन इस तरह से हो कि जिसमें हमारे पास वॉल्यूम जो है वो ऊपर हो, देखो वॉल्यूम और केसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम की इंक्रीजमेंट केसी वैल्यू को इंक्रीज करवाती है, ठीक है। केसी वैल्यू को क्या करती है भाई, इंक्रीज करवाती है, ठीक है। वॉल्यूम की इंक्रीजमेंट केसी वैल्यू को इंक्रीज किस तरीके से करवाती है जरा देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपने देखना है कि जब आप लोग बात करते हो किस चीज की भी, इस तरह के एक्सप्रेशंस की बात करते हो जिसमें वॉल्यूम टर्म हमारे पास नोमिनेटर में आती है, सो इस केस में प्रेशर की इंक्रीजमेंट वॉल्यूम को डिक्रीज करेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड सिंक में जाएगा, मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स विल फॉर्म एंड केसी विल ऑलवेज राइज, ठीक है जी। अब मुझे बताएं कि कोई कंफ्यूजन है, मैं आपको ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि आप इस एक्सप्रेशन के थ्रू
केसी और वॉल्यूम जो है उसका रिलेशन, ठीक है, वो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप निकाल पाए तो वो नहीं है। आप सिंपली ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी जो है केसी एक्सप्रेशन में किसी भी इक्वेशन के वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आए तो ये इफेक्ट होगा, अगर वॉल्यूम नोमिनेटर में आ जाए तो ये इफेक्ट होगा। आप डायरेक्टली तौर पे इसको केसी इज इनवर्सली रिलेटेड विद वी ये नहीं कर सकते, इट्स रॉन्ग, ये ठीक नहीं रहेगा। मुझे बताएं कि समझ आइए आप लोगों को, क्लियर हो गया आप लोगों को? सर ये फार्मूला वाला सीन बिल्कुल समझ नहीं आया। सीन सिर्फ क्लियर है यार, सीन बिल्कुल क्लियर है कि जब भी केसी एक्सप्रेशन में वॉल्यूम जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो डिनोमिनेटर वाला जो है, ठीक है, इसमें जब भी आप वॉल्यूम की डिक्रीजमेंट करते हो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा। अगर वॉल्यूम जो है वो नोमिनेटर आ रहा है किसी नोमिनेटर में आ रहा है किसी केसी एक्सप्रेशन के, तो वॉल्यूम की डिक्रीजमेंट रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगा। सिर्फ इतना आपने याद रखना है, ठीक है भाई? जल्दी से बता दें कि क्लियर है या नहीं है, ताकि हम फिर आगे चल सकें। एक और केसी एक्सप्रेशन जिसको हम केपी भी कहते हैं, नॉट क्लियर, क्यों क्लियर नहीं है? यस आ गया समझ। हाँ भाई जल्दी से बताना हमारा क्या मसला हुआ। वीडियो स्टक कर गई थी ऑन नो। देखो मैं ये कह रहा हूं कि बस आपने ये ध्यान में रखना है, जब भी केसी एक्सप्रेशन फॉर एनी रिएक्शन वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो डिनोमिनेटर में आने का मतलब ये हुआ कि आप ये ध्यान में रखिएगा कि उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर, प्रोडक्ट ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, तो फिर हमारे पास ये जो है हम कहते हैं ये चीजें अप्लाई होंगी। और अगर जो हमारे पास वॉल्यूम का इफेक्ट या वॉल्यूम की टर्म जो है वो नॉमिनेटर में आती है, सो ये उस वक्त हो सकता है जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ग्रेटर हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट जो है हम इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई है? बिल्कुल, केसी एक्सप्रेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा और उससे आपको पूछा जाएगा आपसे कि भाई वॉल्यूम का इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। आपको ये चीज प्रोवाइड की जाएगी हमेशा। डिक्रीज क्यों भाई? वॉल्यूम डिक्रीज नहीं यार, आप इसको डिक्रीज करके इसको इंक्रीज कर दो, राइट कर सकते हो। हम तो वैसे ही बात कर रहे हैं ना सर, आज का टेस्ट टाइमिंग 8 PM कर दें भाई। क्यों मीमन, क्या हुआ, क्यों करना है सर? क्या किसी केस पे वॉल्यूम इंक्रीज भी होता है? बिल्कुल होता है। आप इसको डिक्रीज कर दो, इसको इंक्रीज कर दो, इसको फॉरवर्ड कर दो, अब ले हो गया, वही बात है। सर मेरी बात सुनिए, आज खैर है 50 क्वेश्चंस किए, एक ही का भी जवाब नहीं दिया है भाई। मानो कोई क्वेश्चन मेरे सामने नहीं है आपका, ठीक है सर? ऊपर पी इंक्रीज कर दिया है, रिएक्शन फॉरवर्ड, नीचे भी वही सेम रिएक्शन। देखो यार सारा एक्सप्रेशन भी तो देखो, यहाँ वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, यहाँ नोमिनेटर में, तो इफेक्ट तो होना है ना। समझ आ गई है सर? रिवाइज करना होता है। अच्छा रिवाइज करना होता है, करना तो पड़ता है भी रिवाइज, ठीक है ना? अच्छा रिवाइज करना होता है इसलिए 8 PM कर दें। मसला यार ये है कि हम 8 PM पे यहाँ ऑफिस होते नहीं है, तो आपकी क्यूरीज कौन सुनेगा? फिर आपकी बात जो है, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं वो कौन सुनेगा? ये मसला है, और कोई मसला नहीं है, ठीक है? सर FLP में लॉन्ग टाइम, अच्छा नहीं टाइमिंग चेंज मुश्किल है यार। अच्छा भी अब देखो हमने केसी एक्सप्रेशन राइट किया हुआ है, तो अब हम केसी के बजाय केपी की बात, केपी के नहीं सिर्फ केपी की बात कर लेते हैं। बढ़िया समझ आ गया। अच्छा पहले मैं रिएक्शन राइट करता हूँ ना आप लोगों के लिए। लेट्स सपोज ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और ये दोनों गैसियस फॉर्म के अंदर हैं। सी बन रहा है, ये भी गैसियस फॉर्म के अंदर है। डी बन रहा है, ये भी गैसियस फॉर्म के अंदर है, ठीक है? सो फिर इन केस ऑफ व्हेन वी हैव अ रिएक्शन, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों गैसियस फॉर्म के अंदर हो, तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखने के बजाय इसके लिए हम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर भी बात कर सकते हैं। उससे भी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, जिसको केपी कहते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है? इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ये केपी है हमारे पास, ठीक है जी? यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हम राइट कर रहे हैं, ये कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है? और इसके अगर हम इनके रिलेशन की बात कर लेते हैं, केसी और केपी की जो है रिलेशन की बात कर लेते हैं, तो हम लिखते हैं केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी डेल्टा एन रेज टू पावर, ये है, ठीक है जी?
हम ये बात कहते हैं कि Kp इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी, ठीक है, डेल्टा एन रेस टू पावर हो जाएगा, ठीक है, इंटू रेस टू पावर डेल्टा एन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको ये चीज जरूर कंफर्म होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए कि जब भी हमारे पास जो है डेल्टा एन जीरो होगा, और डेल्टा एन हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हम कहते हैं, अगर ये जीरो है तो इस केस में Kp की वैल्यू एग्जैक्टली Kc के इक्वल हो जाएगी। समझ आ गई आप लोगों को? सर हमारा प्रॉब्लम वैसे आगे दे ही सॉल्व होती है अगर इब्राहिम ने, अच्छा भाई चलिए पहले तो ये बताएं मुझे, समझ आ गई आप लोगों को कि इन टर्म्स ऑफ Kp भी हम राइट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, मतलब नॉट Kp, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी राइट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस ऑन टर्म इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भी, गैसेस नहीं कंसंट्रेशन नहीं होती, वो पार्शियल प्रेशर होता है। हाँ भी समझ आ गई आप लोगों को? ये लास्ट पॉइंट है हमारे आज के लेक्चर का। देखो मैंने बताया आपको कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट गैसियस फॉर्म के अंदर हो तो हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने के बजाय हम उनके पार्शियल प्रेशर की टर्म के अंदर, यानी पार्शियल प्रेशर के इस्तेमाल से भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू को राइट कर सकते हैं। Kp इज इक्वल टू, जैसे Kc आप कहते हैं ना कि भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि भी पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन Kp एंड Kc वो क्या होगा, Kp इक्वल्स टू Kc इनटू आर टी रेज़ टू पावर डेल्टा एन। जब हमारे पास फ्रिक्शन ऐसा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो डेल्टा एन जीरो हो गया, तो इस केस में Kp Kc के इक्वल होती है। रिपीट मैंने कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है जी। अब आपसे कल मुलाकात होती है, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह 11:30 के ऊपर, अब आपका फिजिक्स का लेक्चर होगा, सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ डिस्कस करेंगे नई चीजों को। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।